हमने राब्ता किया है मुआवने खुसूसी KP के बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बैरिस्टर साहब सबसे जानना चाह रहे थे कि अब तो सरगर्मियां जो हैं वो इमदादी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और रेस्क्यू 1122 की मजीद टीमें भी रवाना कर दी गई हैं, तो आप मुतमईन हैं इस ऑपरेशन से? जी देखें, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है वहाँ तो काफ़ी हद तक जो है मामलात को कंट्रोल में लाया जा चुका है। रेस्क्यू 1122 की टीमें हैं, PDMA है और जो ज़िली इंतज़ामिया हैं वो गलियात के इलाके में और उसके बाद कागान और नारान की जो वादियाँ हैं वहाँ पर भी चूँकि सयाब फंस गए थे और बर्फबारी हुई थी तो वहाँ भी रिलीफ का काम शुरू है। तो अब तक तो अल्लाह के फजल से मामला कंट्रोल में। लेकिन बैरिस्टर साहब, ये जो नथिया गली में फंसे हैं सयाह, उनका ये मानना है कि ये हुकूमती गफलत का नतीजा था और अभी तक वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि बर्फ में जो फंसी हुई गाड़ियां हैं वो उनको निकालने के लिए कोई मदद नहीं फराहम की गई। देखें जी, ये इक्का दुक्का शख्स की अगर कोई कमेंट इस तरह का आता है वो अलग बात है, लेकिन हुकूमत जितना कर सकती है वही कर रही है। आपको पता है कि जब बर्फ में पहाड़ी सड़कों पे बर्फ के तोदे गिरते हैं तो उसकी वजह से वहां पर भारी मशीनरी पहुंचाना भी एक चैलेंज बन जाता है। मरी नथिया गली के इलाके में काफी हद तक एबटाबाद और नथिया गली तक का तो रास्ता बिल्कुल जो है वो ठीक कर दिया गया है और वहां पर तो गाड़ियां भी निकाली जा चुकी हैं। सिर्फ जो बाड़ियां और नथिया गली के दरमियान का इलाका है जो मरी की तरफ का रास्ता है उस पर चूंकि बहुत ज्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई है बर्फ की वजह से, तो वहाँ हैवी मशीनरी काम कर रही है, पहुंचाई जा चुकी है और जितना मुमकिन है वो रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता गाड़ियां बाज़ जगहों में बिल्कुल फंसी हुई हैं क्योंकि वहां तक एक्सेस नहीं हो पा रहा, लेकिन मुसाफिरों को और गाड़ियों में जो लोग थे उनको सबको सिक्योर जगहों पर, महफूज जगहों पर पहुंचा दिया गया है। तो आपकी नजर में एक्सेसिबिलिटी कब तक हो सकती है, कब तक वहां पहुंच जाएंगे? जो फंसे हुए हैं सर, माजरत के साथ वो तो कहेंगे ही ना कि हम फंसे हुए हैं और हमें मदद नहीं मिल रही। मैं फिर रिपीट करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा की साइड पर इंसानों में से कोई नहीं फंसा हुआ, मुसाफिर नहीं फंसे हुए, गाड़ियां फंसी हुई हैं। वो गाड़ियां खाली हो चुकी हैं, उनसे लोगों को निकाला जा चुका है। सिर्फ गाड़ियों को निकालने के लिए जब तक वो बर्फानी तोदे हटाए नहीं जाएंगे वहां उस पे काम हो रहा है। फिर कुछ गाड़ियों में ईंधन खत्म हो चुका है, फ्यूल और पेट्रोल वगैरह, और कई ऐसी गाड़ियां हैं कि जो लोग छोड़कर जा चुके हैं। अब उनके मालकान को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है कि वो आए और अपनी गाड़ियों की चाबियां हवाले करें और उसको स्टार्ट करके पीछे की तरफ लाया जाए। कई जगहों पे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान ये भी कह रहे हैं, वो लोगों से राब्ते कर रहे हैं कि आप आए और अपनी गाड़ियों को यहाँ से निकालने की वो करें। तो इसलिए इन चीजों पे टाइम लग रहा है। बाकी मेरे ख्याल में आज जो है सिचुएशन काफी हद तक जो है वो साफ हो जाएगी। मौसम भी कंपैरेटिवली बेहतर हो गया है, इसलिए मेरा ख्याल है कि आज का दिन जो है उसमें ये तकरीबन मसला हल हो जाएगा। आप पर उम्मीद है कि शाम तक ये मसला हल हो जाएगा क्योंकि मौसम भी बेहतर हो गया है और रुक भी गई है बर्फबारी? जी बिल्कुल, मैं यही समझ रहा हूँ। मैं फिर रिपीट करूंगा कि देखें, असल जो चैलेंज होता है वो इंसानी जानों को बचाने का होता है। तो खैबर पख्तूनख्वा साइड पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। सिर्फ गाड़ियां निकालना जो लोग छोड़कर चले गए हैं और जो बर्फ में थी उन जो बर्फ हटाई जा रही है, जैसी एक्सेसिबिलिटी होती है तो ये रास्ते भी मुकम्मल तौर पर खोल दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुआवने खुसूसी KP के हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि वो पुरुमीद हैं कि आज शाम तक ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मुकम्मल हो जाएगा और जो गाड़ियां फंसी हुई हैं वो निकाल ली जाएंगी।